सुंदर होता है मन अति सुंदर। पता नहीं राधिका अचानक से कहाँ गायब हो गई। मुझे कुछ भी करके उसको ढूंढना होगा। ये ताबीज तो उस बाबा ने पहना हुआ था। ये बाबा के पैर में गुलाल और ये पैरों के निशान भी बाबा के पैरों से मैच करते हैं। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। पता नहीं इस बाबा ने मेरी राधिका को कहाँ रखा है, तो कैसी होगी, किस हाल में होगी, ठीक होगी भी कि नहीं। इस बाबा को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बाबा, बाबा आप कटे थे। पापा कब से आपको ढूंढ रहे हैं हम। हाँ। उस राधिका की आत्मा के डर से तो हम कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब घबराने की कोई बात नहीं है। उस लड़की की आत्मा को हमने पकड़ लिया है। बाबा अपने आत्मा ने पकड़ लिया, कटे पकड़ा और कहाँ रखा है? बाबा वो घर में वापस तो नहीं आएगी ना? नहीं, अब तुम उसकी फिक्र मत करो। और हाँ, जाके कुछ भोजन का प्रबंध करो हमारे लिए। चलिए बाबा अंदर चलिए। बाबा ने कहा कि उसने राधिका की आत्मा को कैद कर लिया। उसका मतलब कि राधिका उसके कब्जे में है। लेकिन जिस तरह से ये कह रहा था, इसका मतलब राधिका इसके कैद में जरूर है लेकिन सुरक्षित है। उससे पहले कि वो बाबा राधिका के साथ कुछ भी गलत करे, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ ढूंढूं, कहाँ रखा होगा उसने राधिका को? तिलम जी आप कहाँ हैं? प्लीज हमें बचाइए। क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे माता जी, अभी तो ढोल के साथ साथ शहनाई भी बजेगी। क्या हुआ भैया? बहना, बब्बा जी ने राधिका के भूत को पकड़ लिया से। बाबा, क्या सच में आपने ये कमाल कर दिया? बाबा जी ने आज बड़ा महान काम किया से, तो आज बाबा जी के लिए तुम सब 56 भोग बनाओगे। सुना आपने दिव्यम जी? बाबा ने राधिका के भूत से हमारा पिंड छुड़वा दिया। अब मेरी और आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे शादी ही करनी है तो कल का मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। हाँ हाँ बाबा, मुझे मंजूर है।
शादी की मिठाइयों में हम कुछ ऐसा मिला देंगे जिससे सब लोग बेहोश हो जाएंगे और हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। रात्रि के दूसरे पहर में दो भाइयों की बलि चढ़ा पाएंगे। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मैं सिर्फ राधिका से प्यार करता हूं और उसी से प्यार करता रहूंगा, चाहे वो हो या ना हो। दामाजी! मुन्ना, बस बहुत सुन ली थारी बकवास और बहुत देख ली थारा तमाशा। कल सुबह तक का समय है थारे पास। और सुन लो तुम सब, अगर दामाद जी ना माने तो उनका होगा जबरन विवाह। फिर चाहे फेरे पूरे हो या आधे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात तो पक्की से, जिसने भी शादी में दुविधा डालने की कोशिश करी वो दूसरी दुनिया में जाके राधिका से पक्का मिलेगा। राधिका, तुम जहां भी हो हिम्मत रखना, मैं जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। हमें कैसे भी करके इस जगह से निकलना ही होगा। हाँ, I love you, दिव्यम जी। राधिका, मैं जब कभी भी तकलीफ में रहा तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मुझे ऐसे चोट लगी तुमने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया। अब मेरी बारी है। तुम जहां कहीं भी होगी ना राधिका, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए आसमान पाताल एक क्यों ना करना पड़े। मैं वादा करता हूं राधिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। दिव्यम, दिव्यम, आगे क्या करने को सोचा? इस बाबा ने पता नहीं हमारी बेचारी राधिका को कहाँ छुपा कर रखा है, कैसे ढूंढेंगे? मेरे पास एक आइडिया है गुरु भैया। क्या? इस चाबी को कहीं संभाल के रखना होगा। अगर ये चाबी किसी के हाथ लग गई तो वो लड़की हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं देवर जी, अभी तक बस कोई चाबी की बात सुनाई दी है। चाबी? ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम वो करो जो तुम्हें करना है, हम लोग हमारा काम करते हैं। ठीक है, चल।
प्रणाम बाबा जी। आपका भोजन तैयार है, आप चलिए। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी। जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी कमरे की तलाशी लो। हाँ। पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी पत्नी हो तुम। राधिका तुम पर मकड़ी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान को मकड़ी बनाने के लिए थैंक यू बोलूंगा। नहीं, हम हिम्मत नहीं हार सकते। हमें कैसी भी करके ये लड़ाई लड़नी ही होगी। हमें अपने हाथ खोलने होंगे, तभी कुछ होगा। यार, गुरु भैया कल ही ने कहा था ना, वो बाबा किसी चाबी के बारे में बात कर रहा था। हो ना हो ये उसी जगह की चाबी होगी जहाँ पे बाबा ने राधिका को रखा है। यार दिव्या, हमने पूरा कमरा देख लिया, वो चाबी कहीं नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी बाबा अपने साथ लेकर गया हो। देख, अगर चाबी इस कमरे में होती जो कि इतनी कीमती है तो बाबा लॉक लगा कर जाता ना, लेकिन बाबा ने सिर्फ कुंडी लगाई है। एक काम करते हैं, वो बाबा वापस आए ना कमरे में, उसके पहले जल्दी से और अच्छे से पूरे कमरे की तलाशी ले लेते हैं। ठीक है? ठीक है, चल। उत्तम, अति उत्तम। भाई, हमारा भोजन तो हो गया, अब हम हमारे कमरे में जाते हैं। अरे बाबा, रुकिए रुकिए रुकिए। मेरी सास जी ने अपने हाथ से खास आपके लिए लड्डू बनाए हैं, वो तो खाते जाइए। लीजिए लीजिए, खाइए खाइए। कली भाभी, आपने बाबा को जबरदस्ती लड्डू क्यों खिला दिया? अरे होने वाली देवरानी जी, आप क्यों बुरा मान रही है? आपको भी खिला। लीजिए, खाइए 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 खाइए। अरे बाबा, आप एक और खाइए ना। लीजिए लीजिए, खाइए तो। बस, अब हम ज्यादा मिलता नहीं जा पाएंगे। अरे अरे बाबा, बैठिए बैठिए, आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। सबने इतनी मेहनत की है, आपको एक एक निभाना तो चखना होगा। हाँ बाबा जी, बाबा होकर आप इतना तो जानते होंगे ना कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ जी बिल्कुल सही कह रही। अरे आप ना ये वाली मिठाई खाइए। हाँ। अरे दिव्यम, बोला था तो उससे नहीं है चाबी। जरूर कली ने कुछ गलत सुना होगा। मुझे तो डर है कहीं उस बाबा ने राधिका के साथ कुछ। गुरु भैया प्लीज। सॉरी दिव्यम, लेकिन ना चाहते हुए भी मन में गलत गलत ख्याल आ रहा है। हे भोलेनाथ, राधिका आपकी इतनी बड़ी भक्त है, इतनी सेवा करती है, अपने भक्त को बचाने में थोड़ी मदद कीजिए हमारी। प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए हमें, प्लीज। बस, बहुत हो गया, अब नहीं खाया जाएगा। अब हम चलते हैं। आपने इतना कुछ खा लिया है,
थोड़ा सा चूरन भी खा लीजिए, नहीं तो हाजमा खराब हो जाएगा। बस बहुत हो गया। तुम लोग क्यों बाबा को इतना ठूस ठूस के खिला रहे हो? तुम लोगों का कोई प्लान तो नहीं चल रहा है? तो वैसे भी दिव्यम जी और गोलू भैया दिखाई नहीं दे रहे। क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम लोग? नहीं रानी जी, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, खाना खाने के बाद देवर जी और गोलू जी बाहर टहलने जाते हैं, तो वही गए हैं। मुन्ना की आदत है टहलने। हमें अपने कमरे में विश्राम करने जाना है। बाबा जी सुनिए तो आप। बेटा, ज्यादा जोर देके रोका ना तो उनको पक्का हम पे शक हो जाएगा। तुम एक काम करो, गोलू को मैसेज करके बता दो। जी सर। गुरु भाई, ये घड़ी तो पहले यहाँ नहीं थी ना? हाँ। गुरु भैया, इसमें से तो चंदन की खुशबू आ रही। चंदन? हाँ, इस पे चंदन लगा हुआ है। तू ये चाबी मुझे दे, मैं वॉशरूम में जाकर साबुन में उसकी छाप लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। गोलू भैया, हमने तो जाते समय कुंडी बंद की थी, ये खुली कैसे है? अचानक से पानी कहां से चलने लग गया? दिव्यम, बाहर आ जा, जल्दी आ। अरे जल्दी आ। मैंने साबुन में चाबी की छाप ले ली है। हाँ, चल निकलते हैं। हाँ। एक सेकंड गोलू भैया, ये चाबी तो रख दो वापस। हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। अरे बहना, कल तो तू घनी सुंदर दुल्हन लगेगी। हाँ, और इसका सारा श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ मुझे। अगर मैंने सही मौके पे उस बाबा को नहीं बुलाया होता
तो आप लोग तो राधिका के भूत से डरकर अब तक ये घर छोड़कर जा चुके होते। किसी काम के नहीं हो आप लोग। खैर, कल मेरी शादी है। कल प्लीज कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर आई तो आप दोनों प्लीज संभाल लेना। बहना तू फिक्र ना कर, तेरी शादी में कोई दिक्कत नहीं आवेगी। अगर किसी ने किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश करी तो इस घर पे हम खून की नदियां बहा देंगे। रानी के भाई खून की नदियां बहा देंगे अगर कल शादी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो। बेटा, तू इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहता है? माँ, किस रिस्क की बात कर रही हैं आप? मेरे पास ये चाबी है जहां उन्होंने राधिका को कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं कि वो किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसे चोट लगी होगी, कुछ नहीं पता हमें। और आप चाहती है कि मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ रहूं? क्या करूं? वो रानी से सुबह शादी कर लूं मैं? बेटा, हमें कोई बीच का रास्ता देखना पड़ेगा जिससे राधिका को कुछ ना हो और हमारे परिवार पे भी कोई आंच ना आए। दिव्यम बेटा, वरना कल इस घर में शादी के पटाखे नहीं, गोलियों के धमाके होंगे। हमारे पास एक आइडिया है। अरे चलो, इतना धीरे क्यों चल रहे हो? अपने मुन्ना की शादी में शामिल ना होना के? चल सब इकट्ठे खड़े हो जाओ। अब वर वधू को बुलाइए। वधू तैयार है। अरे वाह बहना, आज तो तू बड़ी प्यारी लाग रही से। वैसे दामाद जी कट्ठे हैं? दूल्हे राजा भी रेडी हैं। रुकिए दामाद जी, पॉकेट में केस है तुम्हारे, जरा दिखाओ। रुमाल कहते हैं इसे। पसीना आ रहा था मुझे, इसीलिए पसीना पहुंचने के लिए चाहिए था। तुम्हें भी आ रहा है? तुम्हें चाहिए? अरे दामाद जी, शादी में तो अच्छे अच्छों के पसीने निकल आते हैं। चलिए। बाबा जी, बहुत सारे मंत्रों की जरूरत ना है, हमारी बहना की जल्द से जल्द शादी करवाओ। ठीक। अब वर वधू एक दूसरे के गले में जयमाला डालें। पहले वधू वर के गले में जयमाला डालेंगे। ये लो फूल, इन पे फूल डालना और तालियां बजाना। अब वर
वधू के गले में वरमाला डालेंगे। चलिए चलिए दामाद जी, अब आपकी बारी, पहनाइए वरमाला। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कली। कल हवन में हम ये पटाखे डाल देंगे और इसके धुएं और शोर के बीच में मैं निकल जाऊंगा राधिका को ढूंढने के लिए, और आप सब लोग परिवार के साथ छुप जाना। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता सब लोग छुपे के छुपे हुए रहना, ओके? पर देवर जी, आप देवरानी जी को ढूंढेंगे कहाँ? आपने नकली चाबी तो बनवा ली है, पर वो है कहाँ की? जो असली चाबी थी उसमें से चंदन की खुशबू आ रही थी और उस पे चंदन का टीका भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मंदिर की चाबी है। और आप लोग ही सोचो ना, एक बाबा के लिए मंदिर से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? हाँ, लेकिन शहर में तो इतने मंदिर हैं, तू कहाँ जाएगा ढूंढने? किसी आसपास के मंदिर में। क्यों? आसपास के मंदिर में क्यों? हाँ एग्जैक्टली। गोलू जी, आप लोग ही सोचिए ना कि देवरानी जी का इतना वजन है, वो इतनी भारी है कि बाबा उनको ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। दिव्यम, प्रैक्टिकली बात तो सही है। बोलो भैया, ये सब छोड़िए, ये सोचिए कि हम कल पटाखे छुपाएंगे कैसे? ये ऐसे शेरवानी के अंदर अगर पटाखे छुपाए और वो जंगू मंगू ने अगर हमने चेक किया तो पकड़े जाएंगे। भाई इसे कहाँ रख दे? इसको मंदिर में रख दे। ठीक है, चल। जय माला। चलो चलो, हमें छुपना। चलो चलिए 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 चाची चाची। ये क्या हो रहा है? भैया, ये सब इनकी चाल है, आप देवेंद्र जी पे नजर रखिए। वरना कोई जिंदा ना बचेगा। कहाँ गए सब? भैया जाइए और सबको ढूंढ कर लेकर आइए। मैं आसपास के मंदिरों में जाके देखता हूँ, पता करूं कि ये चंदन की खुशबू आ कहां से रही है। तुम फिक्र मत करो राधिका, तुम्हारा दिव्यम तुम्हारे पास पहुंच कर रहेगा। दिव्यम जी, हम आप तक पहुंच कर रहेंगे। भगवान, इस राधिका के चक्कर में हमारे पूरे परिवार की बलि न चढ़ जाए। जी साची, वैसे ना हमारे पास एक आइडिया है। क्या क्या क्या? क्यों ना आप ही अपनी बलि चढ़ा दे?
इससे उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, है ना? चुप करो तुम कली। तुम क्यों अपनी बलि चढ़ाया? हाँ? तुम ना चढ़ा दो अपनी बलि। बड़ी आई थी दुल्हनिया बन करके सबके सामने। चाची पर हम चुप। जो भी जहां छुपा है चुपचाप बाहर आ जाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहीं दिव्यम जी भाग तो नहीं गए? तुम सब उनको बाहर निकालो, हम अभी आते हैं। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ राधिका को छुपा सकते हैं। दो 200 मीटर दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है, हो सकता है वहां कुछ तो हो। हे माता रानी, प्लीज मेरी राधिका की रक्षा करना। अंदाजा सही तो नहीं? उस दिव्यांग से पहले हमें मंदिर पहुंचना होगा। यहां से चंदन की खुशबू आ रही है। एक्सक्यूज मी भैया, यहाँ पे आसपास में कोई कमरा है क्या? जी हाँ, इस तरफ एक अनाज वाला कमरा है, लेकिन वो अक्सर बंद रहता है। ओके, थैंक यू। राधिका वहीं हो सकती है। गए कहां पे सब? चलो। बाल बाल बचा। राधिका, राधिका तुम अंदर हो क्या? कहीं दिव्यम जी तो नहीं है? ठीक से आवाज नहीं आ रही है। राधिका, ये कैसी आवाज थी? शायद से राधिका अंदर ही। राधिका, यार कटे हो तुम लोग? बाहर निकलो। नरपत, अंदर देख इसके। ना कमरे में कोई है, ना बाहर भंडार घर में। गए तो गए कहां पे? नरपत, एक एक कोने में ढूंढना पड़ेगा। चल चल।
मेरी कमर गई। आई। कली को बोल के ना मालिश करवा लूंगी, लेकिन छुपना जरूरी है। जाना तो जाना है, कहीं फिर से ना आ जाए। नर्बस सरपत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। राधिका, मैं आ रहा हूं। राधिका को नहीं ढूंढ पाया। फिर राधिका यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है वो? इतना गलत कैसे हो गया? इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। राधिका इस कमरे में जरूर आई होगी, इसे कुछ तो सबूत जरूर मिलेगा मुझे। हम लोगों को गोल गोल घुमा के लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हो हमारे साथ। तुम लोगों को तो अभी बताते हैं हम। भैया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन लोगों ने कसम खा रखी है मेरी जिंदगी खराब करने की। इन लोगों पे कोई रहम मत करना। क्या तोड़फोड़ मचा रखी है इन लोगों। सब बाहर आ जाओ, वरना पूरा घर को खंडर बना देंगे। क्या करूं? बड़ी आवाजें आ रही है। बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो करें, एक बार बाहर चल के देखते हैं मेरे से। ये लोग तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब, क्या क्या कह रहे हैं? अरे अगर हम बाहर गए, उन लोगों ने गोली वोली चला दी हम पर, तो ये सब कुछ दिव्यम की वजह से हो रहा है। उसको क्या जरूरत है राधिका के पीछे जाने की? भैया आप एक काम कीजिए, सबको मैसेज करके बोल दीजिए जो जहां छुपा है वहीं छुपा रहे। हमें इनके आतंक से डरने की जरूरत नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद हमारे बच्चों के साथ बना हुआ है। देखना दिव्या हमारी राधिका को ढूंढ कर ले ही आएगा। चलिए चलिए छुप जाते हैं। आइए आइए भैया आइए।
रस्सी काट के भागने का तुझे बहुत शौक चला था ना। अब देख, तुझे इस कमरे से ही नहीं, इस दुनिया से ही आजाद कर देता। माल तैयार है, 25 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। पूरा घर तहस नहस कर दिया और ये लोग बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। इनको बाहर निकालने का एक तरीका है। कौन सा? आग! भैया कमरे में आग लग गई। हे भगवान! भैया आग लग गई। चलिए सारी संभाल करके आना, सारी संभाल करके। इधर से आग! सुजाता! अरे! सांप के बिल में हाथ डालो तो वो बाहर निकल ही आता है। अब बताते हैं तुम सबको। नरपत, तू जाके आग बुझा, इन सबकी खबर तो मैं लेता हूं। चलो जा रहे जा रहे। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।